हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं और स्वस्थ हैं। बहुत टाइम से मैं आप सब लोगों से जुड़ने के लिए वेट कर रही थी, लेकिन फाइनली ये आज हो ही गया। तो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और बहुत सारा प्यार। तो आप लोग तैयार हैं मेरे साथ एक नए सफ़र में जुड़ने के लिए। आज मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगी एक छोटे से सफ़र में, जहाँ पर हम करेंगे दोस्ती भरा कंपैरिजन, यानी कि दिल से दिल्ली और दिल से दक्षिण के बीच में छोटा सा कंपैरिजन, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में कुछ मेजर टॉपिक्स पे कंपैरिजन करेंगे। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर कोना कोना अलग रंग से भरा हुआ है। आज हम देखने वाले हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच की कुछ विशेषताओं का अंतर और देखेंगे कि कैसे ये दोनों प्रदेश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा शॉर्ट कंपैरिजन। और हम पहले बात करेंगे खाने की, हमारी बेसिक एंड सबसे इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी। नॉर्थ इंडिया में खाना बहुत ही मसालेदार और रिच होता है, जैसे कि बटर चिकन, चाट, पराठे। यहाँ के खाने में मक्खन और घी का तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। यहाँ का खाना बहुत ही मसालेदार भी होता है, स्पेशली घर का बना हुआ वो सफ़ेद मक्खन जब मम्मी पराठों के ऊपर लगा कर देती थी तो खाने का मज़ा ही अलग होता था। आई होप आप में से बहुत लोग जो वीडियो देख रहे हैं अपने अपने घरों से दूर रह रहे होंगे, कुछ जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, शादी के बाद ऑफ कोर्स। तो मुझे कमेंट्स में शेयर करना कि आप लोग को अपने मम्मी के हाथ के खाने की याद आती है कि नहीं, और आप लोग कैसे खाना मैनेज करते हो, बाहर से खाते हो, खुद घर पर बनाते हो। नॉर्थ इंडिया में ढाबे बहुत फेमस हैं। वहाँ के ढाबों का खाना तो मतलब ऐसा है कि इसे रूह के लिए सुकून, इतना लाजवाब और इतना यमी होता है ना, बहुत। तो ये है मेजर नॉर्थ इंडिया में खाने का मज़ा लेना, कैसे ढाबे पर जाकर लेना, मम्मी के हाथ का घर का खाना खाना, मक्खन घी के साथ। ओके। तो साउथ इंडिया में खाना नॉर्थ जैसा नहीं है। साउथ इंडिया में खाना बहुत ही लाइट और हेल्दी होता है, जैसे कि इडली, डोसा, सांभर। यहाँ के खाने में कोकोनट, करी लीव्स, साबुत मसाले, इन सब का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जैसे कि साउथ की बिरयानी फेमस है, बिरयानी में ये मसाले बहुत, साबुत मसालों का बहुत इस्तेमाल होता है। और यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट और स्वस्थ होता है कंपैरेटिवली नॉर्थ इंडिया के, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मसालेदार खाना ज़्यादा मिलता है। लेकिन यहाँ की एक स्पेशलिटी, जो कि साउथ की स्पेशलिटी है, वो ये है कि यहाँ पे जो बनाना लीफ में खाना सर्व किया जाता है ना, उसका एक्सपीरियंस तो बहुत ही डिफरेंट होता है। इतनी वैरायटी एक ही बनाना लीफ में खाने को मिलती है, इतने अलग अलग टेक्सचर्स में। आप लोगों को, जो लोग नॉर्थ इंडियंस है, साउथ इंडिया में कभी विज़िट नहीं किया, लेकिन अगर आप साउथ इंडिया में विज़िट करेंगे तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करके बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तो अब बात करते हैं हम मौसम की। मौसम की बात करें तो नॉर्थ में मौसम एक्सट्रीम होता है। वहाँ की ठंड इतनी ज़्यादा होती है ना कि अगर कोई साउथ इंडियन नॉर्थ इंडिया में चला गया सर्दी के टाइम पर तो दोबारा ऐसे वापस जाने के लिए कभी नहीं देखेगा, इतनी सर्दी होती है वहाँ पे। लोग सर्दियों में बैठकर सर्दियों में बैठते हैं बाहर बॉनफायर्स लगाकर, नहीं तो पूरी सर्दियाँ आराम से रजाइयों का मज़ा लेते हैं। और जब गर्मी आ जाती है तो कुल्फ़ियों का मज़ा लेते हैं। और वहाँ पर गर्मियों में वो बर्फ़ के पानी वाले गोलगप्पे ज़रूर खाने चाहिए। अगर आप कभी भी नॉर्थ इंडिया विज़िट करो, उसका एक्सपीरियंस ही अलग होता है। और अगर हम साउथ के मौसम की बात करें तो साउथ का मौसम हमेशा ही सुहाना रहता है। यहाँ का बारिश का मौसम बहुत सुहाना होता है। यहाँ के लोग सर्दियों में या फिर बारिश में चाय का मज़ा लेते हैं। और जब बारिश होती है और बारिश की गीली गीली मिट्टी की खुशबू, उसका एक्सपीरियंस, उसका मज़ा भी अलग ही होता है और कुछ लोगों को बहुत पसंद आती है। अगर हम अब भाषा की बात करें तो नॉर्थ में लोग मोस्टली हिंदी, पंजाबी, उर्दू, ये सब भाषा बोलते हैं। और यहाँ की भाषा में एक अलग ही तहज़ीब, अदब का जिक्र होता है। और हम कैसे भूल सकते हैं वो देशभक्ति भरी कविताएं, पंजाबी की बोलियाँ और उर्दू की शेर व शायरी, ये सब बहुत फेमस है नॉर्थ में। लेकिन अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मेजरली ये वाली लैंग्वेजेस बोलते हैं। और यहाँ की लैंग्वेज में या फिर यहाँ की भाषा में एक अलग ही स्वैग और एक अलग ही शैली का अंदाज़ होता है। और यहाँ का फेमस मेलोडियस कैरनेटिक संगीत या फिर क्लासिक तमिल पोइट्री,
ये सब बहुत फेमस है साउथ में। और अगर हम बात करें साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के संस्कृति और परंपरा या फिर कल्चर एंड ट्रेडिशंस के कंपैरिजंस की, तो नॉर्थ में शादियों का त्यौहार, तहज़ीब और अदब की परंपरा होती है। यहाँ के कल्चर में भांगड़ा, गज़ल, कव्वाली ये सब की रोशनी होती है। और कुछ अलग फेस्टिवल्स होते हैं जो कि सिर्फ साउथ में नहीं होते लेकिन नॉर्थ में होते हैं, जैसे कि करवा चौथ। ये एक यूनिक फेस्टिवल है जो कि साउथ में नहीं मनाया जाता, नॉर्थ में ही मनाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे बेसिक संस्कृति ये नॉर्थ की है। अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में ओणम, पोंगल जैसे फेस्टिवल्स होते हैं और भरतनाट्यम, कथकली जैसे नृत्यों की रोशनी होती है। यहाँ की परंपरा में कथकली और भरतनाट्यम का बहुत ही प्रमुख स्थान है, मतलब ये बहुत ही फेमस है, इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। और यहाँ के इलेबोरेटेड टेम्पल आर्किटेक्चर्स, क्लासिक डांस फॉर्म, ये सब बहुत फेमस है साउथ इंडिया में, जो कि इनके कल्चर का, ट्रेडिशन का पार्ट है। अगर हम बात करें ट्रैवल एंड साइट सीइंग की, तो नॉर्थ में आपको ताजमहल देखने को मिलेगा, आपको गोल्डन टेम्पल देखने को मिलेगा, हिमालयाज़ का वो सौंदर्य, वो प्राकृतिक सौंदर्य, वो सब देखने का मौका मिलता है। लेकिन और अब तो नॉर्थ में हमारे अयोध्या में रामलला लौट आए हैं, जिनके दर्शन के लिए आप सभी को जाना चाहिए एक बार। और नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में एडवेंचर्स ट्रैक्स या फिर सीनिक रोड ट्रिप्स बहुत होते हैं। यहाँ के सीनिक व्यूज़, हिल स्टेशंस, इन सब को देखने का मौका मिलता है और इन सब का एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। अगर हम कंपैरेटिवली साउथ की बात करें तो साउथ में बैक वाटर्स, टेम्पल्स और वेस्टर्न घाट, ये सब की खूबसूरती देखने को मिलती है। यहाँ की प्रकृति या फिर यहाँ के धार्मिक स्थलों की सौंदर्य से भरपूर दृश्य देखने को मिलते हैं। बहुत ही अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है। अगर आप जब भी साउथ इंडिया विजिट कर रहे हैं तो आप बैक वाटर्स देखिए, आप हाउस बोट राइड्स कीजिए केरला में जाके। यहाँ के टेम्पल्स जो है बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किए होते हैं, इनका आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक होता है, वो सब आपको देखना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैशन एंड स्टाइल की, तो नॉर्थ में रंग बिरंगे और तेज़ रंगों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। यहाँ की महिलाएं या फिर यहाँ की लेडीज़ फुलकारी जुत्ती, पजामी सूट या फिर पटियाला सूट, मॉडर्न कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करती हैं। और यहाँ के कलरफुल दुपट्टे, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयड्रीड लहंगास बहुत फेमस है। लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली साउथ की बात करें तो साउथ में कांजीवरम साड़ी, पट्टू साड़ी या फिर मैसूर सिल्क साड़ी, ये सब का ज़्यादा यूज़ होता है और ये बहुत ही एलिगेंट लगती है पहनने में। और यहाँ की इंट्रिकेट जो टेम्पल ज्वेलरी है साउथ की, इट्स टू गुड, बहुत ही यूनिक, बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। मोस्टली यहाँ की ब्राइड्स वो वैसी ज्वेलरी ही पहनना पसंद करती हैं जो कि नॉर्थ में अवेलेबल नहीं होती है। ये टेम्पल ज्वेलरी ये आपको साउथ में ही देखने को मिलेगी और यहाँ की मोस्टली ब्राइड्स अपनी शादी पे वही पहनना पसंद करती हैं। तो ये था एक छोटा सा कंपैरिजन। आपने देखा कि हर क्षेत्र अपने एक अलग रंग को लेकर आता है। तो दिल से दिल्ली और दिल से दक्षिण का प्यारा सा कंपैरिजन यहाँ समाप्त होता है। और आपको किन टॉपिक्स पर कंपैरिजन चाहिए या फिर आपका कुछ एक्सपीरियंस है नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड, अगर आप साउथ इंडियन हो या फिर अगर आप साउथ इंडियन हो और आप नॉर्थ इंडिया गए, वहाँ से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। और आपको किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए मेरे चैनल पर वो मेंशन ज़रूर करना, क्योंकि मैं अब कॉन्टीन्यूसली मेरे चैनल पर वीडियोस लेकर आती रहूँगी। आपको मेरा वीडियोस अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।